ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। ज्योतिष में हर एक समस्या का समाधान है। आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके रोग का इलाज करते हैं, आप स्वस्थ होते हैं। लेकिन ज्योतिष विज्ञान में आपको होने वाली बीमारियों का, होने वाली बीमारियों के बारे में, होने वाली बीमारियों से बचने का पहले ही बताया जा सकता है। हर एक चीज का, किसी ने आपसे कह दिया कि आपके भाग्य में ये चीज नहीं है, क्या आपको ये चीज नहीं मिल सकती, या आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं आ सकते, या आपके भाग्य में ऐसे ही घुट घुट के जीना लिखा है, तो भाग्य का लिखा भी कर्म के माध्यम से बदला जा सकता है। कर्म का सिर्फ मतलब ये नहीं कि हम उठाए बैग और लगे दौड़ने, काम करने, ढूंढने, दुकान दुकान पे काम पूछने। कर्म का मतलब ये भी है कि काम कीजिए, लेकिन कर्म का मतलब ये भी होता है कि आपके ऊपर जो समस्या होती हैं, चल रही हैं, उसके लिए आप कुछ कर्म कीजिए, उसके समाधान के लिए कुछ काम कीजिए। कर्म करेंगे तो समाधान जरूर निकलेगा। अगर आपके साथ कुछ समस्याएं चल रही हैं तो किसी भी अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क कीजिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, अपनी समस्याओं के बारे में बताइए और उससे उन जो भी उपाय बताते हैं या जो भी निजात देते हैं उसके माध्यम से कीजिए और आप इससे छुटकारा पा जाएंगे। आपके भाग्य में वह सब कुछ मिल सकता है जो आपके भाग्य में कुंडली में लिखा भी नहीं है। किस माध्यम से मिल सकता है? देखिए, बहुत लोगों को देखते हैं हाथों में बहुत ढेर सारी अंगूठियां पहने रहते हैं, बहुत तरह की मालाएं पहने रहते हैं, टीका चंदन लगाए रहते हैं, जेब में, पर्स में कुछ तरह के यंत्र तंत्र रखे रहते हैं, तो बहुत ऐसे कपड़ों का, रंगों का चयन ऐसे करते हैं। मंदिरों में दान पूर्ण कुछ अलग तरीके, बहुत ऐसे उपाय हैं, बहुत ऐसे उपाय हैं जिनको आप करके अपने जीवन से समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उसको करना भी कर्म करना ही कहलाता है। लेकिन आपको लगता है आपके साथ समस्याएं हैं और आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास गए और उसने आपको ठग लिया। हाँ, तो ऐसा भी होता है। आजकल जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टर हुआ करते थे गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, ऐसे ही आजकल ज्योतिषाचार्य हो गए हैं और उनका उद्देश्य किसी तरीके से आपको एक रत्न बेच देना, एक अंगूठी बेच देना, एक रुद्राक्ष बेच देना, तरह तरह की चीजें आपको हैं, वो दे के आपको निकल जाएंगे वो, और वो दोबारा आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। लेकिन जो ज्योतिषाचार एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे है वो वहां से नहीं जा सकता। जिसका स्वयं का एक ऑफिस है या घर है या सोशल मीडिया पे है, वह कहां जाएगा? उनसे आप संपर्क कीजिए, उनको आप उनके एक्सपीरियंस को देखिए, उनके नॉलेज को आप देखिए, फिर जो उपाय वो आपको बता रहे हैं ईमानदारी से कीजिए। उपाय ईमानदारी से करना अति आवश्यक है। मैं लगभग अपने सभी वीडियो में बताता हूं कि उपाय ईमानदारी से करना बहुत आवश्यक है, तभी उसका परिणाम मिलेगा। रत्न किसी ने बता दिया कि आपको कुछ पहनना, मूंगा पहनना है, नीलम पहनना है, पन्ना पहने, कोई भी रत्न आप गए दुकान से ले आए, सोशल मीडिया पे आजकल अवेलेबल है कि किस उसको किस अंगूठी में धारण करना, किस उंगली में पहनना है, विधि भी दे दिया, आपने पहन लिया। लेकिन जो रत्न आपने पैसे अच्छे खासे कर दिए, मेहनत लगाए, सब कुछ लगाए, समय लगाए, लेकिन जिसका परिणाम उसको मिलना चाहिए था आपको, उसका 100% वह आपको दे रहा है सिर्फ 5% का, और आप कहे कि ज्योतिषाचार्य ने हमको उल्लू बना दिया, मेरा पैसा खर्च कर दिया। ऐसा नहीं है। किसी भी चीज को धारण करने से पहले, किसी भी पूजा पाठ करने से पहले उस चीज के बारे में समझिए। उस जो आप रत्न लेके आए उसका अभिमंत्रित होना बहुत आवश्यक है। और मैं आपको बता दूं, कलयुग में जितने भी मंत्र हैं वह सारे कीलित हैं, यानी कि लॉक करके रखे गए हैं। वैदिक मंत्र, दैविक मंत्र, शाबर मंत्र, हर तरह के मंत्र लॉक करके रखे गए हैं। शाबर मंत्र के तो उत्कीलन की विधि आपको मिल जाएगा, आप सोशल मीडिया पे बहुत जगह अवेलेबल है। लेकिन वैदिक मंत्र, दैवी मंत्र के उत्कीलन की विधि हर जगह अवेलेबल नहीं है, न ही कोई बताएगा, न ही मैं बताना चाहता हूं आपको।
क्योंकि उसके काफी संकल्प लेने पड़ते हैं। बहुत ही शुद्ध मंत्र है, भगवान का वो चाबी है जिसके द्वारा मंत्रों को खोला जाता है। फिर आप जप करते हैं तब उस जाके मंत्र सिद्ध होता है और आपको उसका परिणाम मिलता है। आज मैं चर्चा करूंगा आपका मकर राशि के बारे में कि मकर राशि के वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना। जून के महीने में उनकी कैसी रहेगी व्यापार की स्थिति, पैसे की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, परिवार की स्थिति, प्रेम की स्थिति, विवाहित है तो विवाहित जन लोगों की स्थिति, और कार्यक्रम के अंत में उपाय बताऊंगा। उपाय आप अवश्य क्या कीजिए। उपाय ही एक ऐसा चीज है जो आपको तत्काल रूप से समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप लग्न के हिसाब से एक बार कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि कौन सा ग्रह किस स्थान पे है, उनका गोचर कैसा है, इसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। और इसके माध्यम से ही आपके भविष्य के बारे में सटीक भविष्यवाणी करके आपकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। लेकिन आप कोशिश करेंगे ही नहीं। आपके मन में डर सता रहा है कि हम वहां से धोखा कराए। हमने बहुत लोग ऐसे मिलते हैं मेरे पास, गुरुजी मैंने कम से कम 20 से 25 ज्योतिषी लोग के पास गया, सब पैसे खर्च किए, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। तो मिलेगा कैसे? उस ज्योतिषी के बारे में उनकी यह समझिए कि उनके पास कितना ज्ञान है, क्या क्या किया उन्होंने, तब जाके आपको परिणाम मिलेगा। तो जून का महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए बहुत सारी खुशखबरियां लेकर आ सकता है। आपको कोई बड़ी जायदाद प्राप्त हो सकती है या कोई बड़ी संपत्ति खरीदने में आपको कामयाबी मिल सकती है। बहुत लंबे समय से आपके अपने घर बनाने की कोई इच्छा मन में दबी हुई है तो वह इस महीने पूरी हो सकती है और आपकी खुशियों को पंख लगेगा। आपकी आमदनी भी अच्छी बढ़ोतरी होगी, ऐसी पूरी संभावना है। लेकिन पैर जमीन पर रखिएगा और अपनी आमदनी को सही तरीके से समायोजित करने की कोशिश कीजिएगा, उसे व्यर्थ गंवाने से बचिएगा, ताकि आने वाले समय में कभी आपको उसकी जरूरत भी पड़ सकती है तो आपके पास धन रहे। कैरियर के मामले में यह महीना अनुकूल रहेगा, लेकिन नौकरी में बदलाव आ सकता है। जबकि व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना काफी अच्छी सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, आप अपने प्रियतम के निकट आएंगे, रिश्तों में रोमानियत बढ़ेगी, लेकिन आप एक से ज्यादा साथियों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं जो आपके प्रेम संबंधों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए सावधान रहिएगा, ईमानदार रहिएगा, अपनी गति को धीमा रखिए। विवाहित जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रह सकता है और आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसके बावजूद भी उनकी पढ़ाई अच्छी रहेगी और उन्हें सफलता मिलेगी। भाई बहनों को कोई मानसिक तनाव परेशान कर सकता है, ऐसे में उनकी मदद करें और अच्छे भाई बहन होने का फर्ज आप निभाइए। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रखिएगा, नहीं तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है। अब एक एक चीज के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊं तो कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। इस महीने की शुरुआत में ही आपको एक नौकरी में बदलाव मिल सकता है, यानी कि यदि आप पहले से नौकरी बदलने में लगे हैं या सोचे हैं तो आपकी कोशिश कामयाब हो सकती है और आपको एक अच्छी और ज्यादा कामयाब देने वाली नौकरी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि नौकरी में बदलाव के लिए उपयुक्त समय है। यदि आप किसी ऐसी नौकरी में काम करते हैं जहां आपका स्थानांतरण हो सकता है तो यह समय उसके लिए भी अनुकूल है। नौकरी में आपकी जमेगी। 10वें भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के शुरुआत में आपके 5वें भाव में रहेंगे, जिससे नौकरी में बदलाव का योग बनेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध में शुक्र महाराज 6ठे भाव के स्वामी बुध और सूर्य के साथ 6ठे भाव में चले जाएंगे और वह समय आपको नौकरी में स्थापित करने वाला रहेगा। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत से आपकी नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो यह महीना आपके लिए ज्यादा अच्छी सफलता प्रदान करने वाला हो सकता है। आप अपने प्रयासों से और अपने व्यवसायिक साझेदार से संयुक्त प्रयासों से अपने व्यापार को आगे ले जाने में कामयाब होंगे। आपको चोरी छिपे कोई चोरी करने जैसा काम नहीं करना चाहिए, मतलब कोई चीज छुपा के नहीं करना चाहिए, नहीं तो मुसीबत आ जाएगी। वैसे यह महीना आपके व्यापार को उन्नति दिखाता है। पैसे के मामले में समझिए, यदि आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए
सर्वाधिक उपयुक्त महीना में से एक साबित होगा, क्योंकि महीने का पूर्वार्ध ज्यादा ही अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि शुक्र, बृहस्पति, सूर्य और बुध तथा मंगल आपकी आमदनी को बढ़ाने का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। मंगल चतुर्थ भाव में बैठकर एकादश भाव को पूरी दृष्टि से देखेंगे। शुक्र, सूर्य और बुध और बृहस्पति पंचम भाव से एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। ग्रहों की स्थिति आपको अच्छी आमदनी प्रदान कर सकता है, आपका लाभ बढ़ सकता है और आपके व्यापार से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी आमदनी में स्पष्ट बढ़ोतरी आपके मंसूबों को पूरा करने में मदद करेगी और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। महीने के उत्तरार्ध में द्वादश भाव पर ग्रहों का अधिक प्रभाव होने के कारण खर्चों में बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार जो अपने पूर्वार्ध में ज्यादा कमाया होगा, उत्तरार्ध में उसे खर्च करने का मौका मिलेगा। ध्यान रखें कि खर्च की यह मात्रा एक सीमित मात्रा में करिएगा और कुछ बचा के भी रखिएगा, नहीं तो इमरजेंसी में आपके पास पैसे नहीं रह जाएंगे। दूसरे भाव में शनि महाराज के विराजमान होने से अपनी ही राशि का होने के कारण आप बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं और अच्छी बचत योजना में धन निवेश करने से अपने धन को आने वाले समय में कई गुना बढ़ा सकते हैं, जो आपकी अन्य इच्छाओं को पूरा कर सकता है। शेयर बाजार में भी किसी अनुभवी का मार्गदर्शन लेकर आप निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको उत्तम लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना अनुकूल है। ग्रहों का गठजोड़ यह बता रहा है कि आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, जैसे कि दूसरे भाव में शनि, तीसरे भाव में राहु और चौथे भाव में मंगल, पंचम भाव में शुक्र, बृहस्पति, सूर्य और बुध महीने की शुरुआत में उपस्थित रहेंगे। शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव पर होगा, जिससे चतुर्थ भाव व पंचम भाव विशेष रूप से ग्रहों से प्रभावित होगा। इसलिए आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक रहना होगा। छाती में संक्रमण, जलन या किसी प्रकार की समस्या हो सकती है तथा पंचम भाव पर ग्रहों के प्रभाव के कारण आपको मानसिक समस्या, व्याकुलता तथा उदर रोग होने की संभावना दिख रही है। महीने के उत्तरार्ध में जब बुध, शुक्र, सूर्य छठे भाव में आएंगे, तब आपको स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति और ज्यादा ध्यान देना होगा। याद रखिए, आप यदि स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या को सुधारें और साथ ही अपने खान पान की आदतों पर ध्यान दीजिए। कहीं इनकी वजह से आप बीमार न हो जाएं, यह सोचकर आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यदि आप प्रेम में हैं या विवाहित हैं तो आपका कैसा रहेगा? सबसे पहले प्रेम की बात करते हैं। प्रेम संबंधों में यह महीना आपके लिए खुशियों के साथ समस्या भी लेकर आएगा, क्योंकि हर खुशी की कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है। आप अपने रिश्तों में रोमानियत से भरे रहेंगे, अपने प्रीतम से ज्यादा निकट आएंगे, उनसे अपने दिल की हर बात साझा करेंगे, उन्हें जी भरकर प्यार करेंगे, उन्हें कहीं घुमाने लेकर भी जाएंगे, कोई फिल्म दिखा सकते हैं, कहीं घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं और उन्हें साथ खाने का न्योता भी दे सकते हैं। इस प्रकार से आप एक अच्छे प्रेमी के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे। लेकिन इसी समय आपके दिल में किसी और के लिए प्यार का अंकुर फूट सकता है। इस स्थिति से आपको बचना होगा, नहीं तो दो नाव में आप सवार हो सकते हैं और डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। आपका प्रेम जीवन सकारात्मक रास्ते पर बढ़ जाएगा। महीने के उत्तरार्ध आपके प्रेम जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। जब केवल बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, तब आपको अपने प्रीतम को समझने में और उन्हें खुद को समझाने में आपको सहायता मिलेगी। इस राशि के जातक जो विवाहित हैं, तो विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए महीना अच्छा है। बस आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। इस दौरान बीमार पड़ सकते हैं। वैसे यह समय आपके और आपके जीवन साथी को निकट लेकर आएगा और आपके बीच चल रही समस्याओं को दूर करेगा। आपको संतान से संबंधित खुशखबरी मिल सकती है। परिवार के बारे में समझिए, तो पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने का संभावना है। चतुर्थ भाव में मंगल महाराज अपनी राशि में होंगे और आपके परिवार में धन संपत्ति का लाभ करा सकते हैं। जमीन जायदाद की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिल सकती है और आपका मकान बनने का सपना पूरा हो सकता है। इसके लिए कोई जमीन या मकान खरीदने में आपको कामयाबी मिल सकती है। आप जमीन खरीद कर उस पर मकान बनाने की भी कामयाब हो सकते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि मंगल पर होने के कारण अपने पुराने मकान का भी रेनोवेशन का काम या साज सज्जा का काम करा सकते हैं। उसमें कुछ तोड़ फोड़ करा करके आप कुछ बदलाव कर सकते हैं। चतुर्थ भाव में शनि और मंगल का प्रभाव होने से माता जी के व्यवहार में कुछ बदलाव आएगा। वह कुछ उग्र स्वभाव की हो सकती हैं और उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और यह भी ध्यान रखिएगा कि उनके मन संतुलित रहे, उन्हें कोई क्रोधित न कर पाए, क्रोध न दिलाए उन्हें। शनिदेव दूसरे भाग में विराजमान रहेंगे। लोग आपके प्रति सहयोगी बने रहेंगे।
तीसरे भाव में राहु मीन राशि में पूरे महीने विराजमान रहेंगे और उनके एक और शनि और दूसरे और मंगल विराजमान रहेंगे। इससे आपके भाई बहन की कुछ मानसिक चिंताएं परेशान कर सकती हैं आपको। ऐसे में यथासंभव उनकी मदद कीजिएगा, आपका प्यार भी बढ़ेगा और आप अपना फर्ज भी निभा पाएंगे। उपाय के तौर पे आप सबसे पहला उपाय, आपको शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। दूसरा उपाय, ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए आपको चंडी पाठ का पाठ कराना चाहिए। तीसरा, आपको श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करते रहना चाहिए। हर दिन नहीं कर सकते तो बुधवार के दिन अवश्य कीजिए। और चौथा, शुक्रवार के दिन चावल की खीर का माता रानी को भोग लगाकर लोगों में प्रसाद बांटे या स्वयं उसका ग्रहण करें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। यह था आपका राशि का जून का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया। वीडियो बनाने या सुनने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। वीडियो में किस तरह की सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करना है, किस समय पे किन बातों का ध्यान रखना है, कब समय अच्छा रहेगा, कब समय खराब रहेगा, यह जानना मकर राशि वालों आपके लिए था और इसके हिसाब से आप सावधानी बरतिए। अगर आप वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाएंगे तो ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अपने कर्मों में कर्म कीजिए, मोबाइल उठाइए, कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए, जो उपाय बताया जा रहा है वो उपाय कीजिए और जीवन में सफलता प्राप्त कीजिए। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए जिससे सारे लोग इसका लाभ उठा पाए और आपको इसका सकारात्मक परिणाम भी मिले, ईश्वर का आशीर्वाद भी मिले। क्योंकि समाज में आप भला काम कर रहे हैं, भले वीडियो अच्छी भी चीजों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी प्रसिद्धि होगी। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।